हेलो स्टूडेंट्स, नाउ हमने क्या किया था? बाय श्वार्ट्ज लॉ क्या फार्मूला बना? डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड जो है मैक्सिमम कब होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कब होगा? जब एंगल बिटवीन, ये एंगल किस किस के बीच में था? देखो, ये पॉइंट P था, ये हमारी लेंथ थी dl, ये करंट एलिमेंट और r के बीच में। तो एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड r इज 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 मैक्सिमम हो जाएगी। सेम इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम कब होगा? मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम होगा जब हमारा एंगल कितना बनेगा? एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड r इज 0 डिग्री, क्योंकि साइन 0, यहाँ पर 0 पुट करेंगे, कंप्लीट क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, फिर इसके बाद डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई हमने किया। ये 4 पाई क्या है? ये एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यहाँ पर जो ये म्यू नोट है, इसका नाम क्या है? दिस म्यू नोट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। दिस इज नोन एज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मीडियम चेंज होगा तो परमिएबिलिटी भी चेंज होगी, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता था। ठीक है, फिर इसके बाद यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। क्या यूनिट रहेगी? टेस्ला। टेस्ला एक साइंटिस्ट थे, निकोला टेस्ला एक साइंटिस्ट थे। उनके ऑनर में इस यूनिट का नाम, इस मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट का नाम दिया गया है। ठीक है, और ये टेस्ला जो यूनिट है ये किस में है? MKS सिस्टम में है। MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड। CGS के अंदर ये यूनिट क्या रहेगी? गॉस भी एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो MKS सिस्टम में टेस्ला और CGS सिस्टम में क्या रहेगा? गॉस। यहाँ से एक छोटी डेफिनेशन हम बना सकते हैं। DB इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। 1 टेस्ला किसके इक्वल होता है? 1 टेस्ला किसके इक्वल होगा? तो 1 टेस्ला के लिए हम क्या करते हैं भाई? जो वैल्यूज हैं उनको रख देते हैं। तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई 10⁻⁷। 1 बनाने के लिए हम सभी क्वांटिटीज को क्या करते हैं? 1 करते हैं। करंट कितना? 1 एम्पियर। जो हमारा लेंथ ली वो कितनी ली? लेंथ दैट इज 1 मीटर। साइन थीटा 1 कब होगा? साइन 90 पर। और हमारा जो पॉइंट P है करंट एलिमेंट से कितनी दूरी पर होना चाहिए? वो 1 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। तो dB की वैल्यू कितनी आएगी? 10⁻⁷ टेस्ला। dB इज 10⁻⁷ टेस्ला। तो 1 टेस्ला करने के लिए क्या होगा? 1 टेस्ला करने के लिए dB बाई 10⁻⁷, ये इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड में 1 टेस्ला इज इक्वल टू dB बाई 10⁻⁷। न्यूमिनेटर में लेकर जाएंगे, dB इंटू 10⁻⁷ इज इक्वल टू 1 टेस्ला। तो हम क्या कह सकते हैं? 1 टेस्ला is 10⁻⁷ times
7 times the magnetic field produced 7 times the magnetic field produced by a conducting wire, और वो कंडक्टिंग वायर के अंदर से करंट कितना जा रहा था 1 एम्पियर। कंडक्टिंग वायर लेंथ कितनी, लेंथ 1 मीटर। कैरिंग करंट, करंट कितना, कैरिंग करंट 1 मीटर। कितनी दूरी पर कैलकुलेट कर रहे हैं, एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट एंड परपेंडिकुलर टू इट, क्योंकि एंगल कितना लिया हमने 90 डिग्री साइन 90, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 टेस्ला। थैंक यू।